दोस्तों फिर आई एक दिल दहला देने वाली खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, धरती की तरफ बढ़ रही जिस महाप्रलय को लेकर के आज पूरे धरती में हाहाकार मचा था। इतना ही नहीं, दुनिया भर के तमाम अंतरिक्षीय एजेंसियां जिस खबर के आने के साथ से ही बौखलाई हुई थीं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो, चीन की अंतरिक्ष एजेंसी सहित दुनिया के अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर टिकाए हुए थे। यानी कि सबसे घातक एस्टेरॉयड को लेकर के इस वक्त अपडेट सामने आ चुकी है। बता दें कि इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा नेता अनुमान जताया था कि यह धरती से टकराने वाला है और इसको टकराने की वजह से धरती पर महाप्रलय आ सकती है। और इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यह भी कहा था कि यह देर रात धरती से टकराने वाला है। लेकिन अब इसको लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इसको लेकर के इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है उसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। जी हां, यह धरती के बेहद करीब से धरती के वायुमंडल को चीरता हुआ निकल गया है और यह धरती से आगे गुजर चुका है। यानी कि यह धरती को बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए यह धरती से आगे गुजर चुका है। लेकिन अब इसको लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसने वैज्ञानिकों का एक बार फिर से होश उड़ा दिया है। जी हां, इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इसी एस्ट्रॉयड की वजह से अब चंद्रमा की तरफ बढ़ने को लेकर के खबर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि यह जो एस्ट्रॉयड है वो धरती के अवतर स्पेयर को बहुत करीब से टच करते हुए निकला है और अब यह चंद्रमा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि अब धरती से नहीं चंद्रमा से टकराने को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिर क्या कहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने? इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, यह अब तक का सबसे घातक एस्ट्रॉयड रहा है। मानव सभ्यता के लिए बेहद बड़ा खतरा था। इसको लेकर के अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि यह अब तक का सबसे घातक एस्ट्रॉयड था जो कि धरती से टकराने वाला था। 15 सितंबर की रात यह धरती से लगभग 11:30 बजे टकराने की संभावना अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताई थी। नासा ने यहां भी कहा था कि यह संभवतः धरती के बेहद करीब से होकर के गुजर भी सकता है, लेकिन इसके टकराने की संभावना ज्यादा थी। लेकिन अभी इस वक्त यह खबर सामने आ चुकी है कि यह एस्ट्रॉयड धरती के आउटर स्पेयर को चीरता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ आगे निकल चुका है। यानी कि अब यह पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा नहीं रहा और इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने चैन की सांस ली। वैज्ञानिकों को लगा कि आखिर पृथ्वी बची तो सही इस एस्ट्रॉयड से, नहीं तो इससे टक्कर बहुत घातक हो सकती थी, लेकिन अब बच गया। उसके अब इसको लेकर के जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है उसने एक बार फिर से दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा इसरो की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि अब यह जो एस्ट्रॉयड है वो पृथ्वी को छोड़ करके चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी कि पृथ्वी के आउटर स्पेयर से गुजरता हुआ चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्रमा मूवमेंट करता है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा बाई चांस उसी स्थान पर है जहां से इस एस्ट्रॉयड को गुजरना है। ऐसे में अब चंद्रमा और इस एस्ट्रॉयड को लेकर के टक्कर पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि जिस स्पीड से चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द मूवमेंट करता है और जिस स्पीड से यह एस्ट्रॉयड आगे बढ़ रहा है तो दोनों का टकराव होना बेहद ज्यादा सामान्य बताया जा रहा है। यानी कि इन दोनों की गति रफ्तार बताई जा रही है वह आपस में टकरा सकती है और अगर ऐसा होता है तो इससे दुनिया के कई देशों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं इससे पृथ्वी की एक जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो सामंजस्य बना हुआ है, अगर उसे क्षति पहुंचती है तो पृथ्वी पर कई तरह के अनहोनी दृश्य सामने आएंगे और अगर यह चंद्रमा से टकराता है तो चंद्रमा को कई बड़े हिस्सों को तबाह कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से आकार में बहुत छोटा है और वही जब यह पृथ्वी से टकराने को लेकर के आशंका थी तो यह पृथ्वी पर कितना ज्यादा तबाही मचा सकता था। लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी से आकार में बहुत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में अगर यह चंद्रमा से टकराता है तो यह चंद्रमा पर भीषण तबाही मचा सकता है। इतना ही नहीं, इसके टकराने से चंद्रमा में दरार भी आ सकती है। वही वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका आकार 62 मंजिला इमारत से भी ऊंचा है और 2 गोल्फ के जो खेल के मैदान होते हैं उनसे भी आकार में बहुत ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। और इसकी रफ्तार आप समझ सकते हैं कि यह 50,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जैसे ही चंद्रमा से टकराता है तो यह चंद्रमा को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देगा। साथ ही इसका इंपैक्ट सिर्फ चंद्रमा तक ही नहीं रहेगा, बल्कि पृथ्वी के बेहद आउटर स्फीयर में होने के बावजूद चंद्रमा में अगर यह टकराता है तो चंद्रमा की उठने वाली धूल पृथ्वी को तहस नहस कर देगी और यह सूरज से आने वाली रोशनी को भी बाधित कर सकती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर घोर काला अंधेरा भी इसकी वजह से छा जाएगा
तो दोस्तों यह तो रही तत्कालिक बात, लेकिन अब इससे पृथ्वी पर और क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं वह भी जान लीजिए। बता दें कि पृथ्वी जो है और चंद्रमा के बीच जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण को मैनेज करने वाली क्षमता है, तो अगर चंद्रमा नष्ट हो जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से चंद्रमा का नष्ट हुआ पार्ट पृथ्वी के कोर की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है और इस पर अभिकेंद्र बल भी लगता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और यह सेंट्रीपिटल फोर्स चंद्रमा के किसी भी चीज को पृथ्वी की तरफ बहुत आसानी से मोड़ देगा। और अगर चंद्रमा का कोई भी हिस्सा टूटता है या फिर बिखरता है तो वह पृथ्वी के कोर पर आकर गिरेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह एस्ट्रॉइड भले ही चंद्रमा की तरह बढ़ा हो, लेकिन खतरा अभी भी पृथ्वी पर नहीं टला है। अब आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर टकराने से इसकी कितनी तबाही हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह चंद्रमा की वजह से पृथ्वी का को मैग्नेटिक फील्ड है वह भी डगमगा जाएगा। जो नॉर्थ और साउथ पोल पर हमारे जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, उन चुंबकीय रेखाओं को तबाह कर सकता है। अगर यह चंद्रमा से टकराता है तो चंद्रमा से होने वाली एक्टिविटीज इन्हें खत्म कर देगी और इसकी वजह से पृथ्वी पर काम कर रहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो नॉर्थ और साउथ पोल की इन मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित होते हैं वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इतना ही नहीं, पृथ्वी के ऊपर काम कर रहे हैं जियोसेंक्रिनस ऑर्बिट में जितने भी सैटेलाइट है उन पर गंभीर इंपैक्ट पड़ सकता है इसके वजह से। और यह एस्टेरॉइड के चक्कर में पृथ्वी के कई ऐसे सैटेलाइट खराब हो जाएंगे जो पृथ्वी सहित चंद्रमा पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। और सबसे अहम बात, चंद्रमा पर होने वाली इस प्रक्रिया की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान इसरो को होने जा रहा है, क्योंकि भारत के चंद्रयान फर्स्ट का और चंद्रयान सेकंड दोनों के ऑर्बिट चंद्रमा के आउटर स्फेयर पर इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं। और यह आउटर स्फेयर पर चक्कर लगाने की वजह से यह एस्टेरॉइड अगर जाता है तो इन्हें भी तबाह कर सकता है, यानी कि इनसे टकराकर इनको तहस नहस कर सकता है। जो सैटेलाइट अभी भी चंद्रमा की सतह पर काम कर रहे हैं और यह लगातार चांद की सतह से होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और अगर यह खराब होते हैं तो भारत के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के दोनों ऑर्बिट खराब हो जाएंगे। इसकी वजह से भारत को गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसका प्रभाव अमेरिका को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका का भी एक मिशन चंद्रमा के साथ इर्द गिर्द अभी भी घूम रहा है, यानी कि भारत और अमेरिका इसमें सबसे प्रभावित होंगे। हालांकि इसको लेकर के यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह चंद्रमा के एक बड़े हिस्से को अगर तबाह करता है तो इसकी वजह से चंद्रमा पर होने वाली एक्टिविटी पृथ्वी से देखी जा सकेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह चंद्रमा से टकराता है तो पृथ्वी से इस पर होने वाली एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सकता है और यह अगले कुछ घंटों के अंदर होने की संभावना जरूर बताई जा रही है। क्या कहा है वैज्ञानिकों को इसको लेकर के और क्या उम्मीद लगाई जा रही है, और आपको क्या लगता है, क्या यह इतना बड़ा और खतरनाक एस्टेरॉइड चंद्रमा से टकरा सकता है या नहीं? अभी तो पृथ्वी इस संकट से अभी तक तो निकल चुका है और अब यह चंद्रमा की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आपको यह भी पता होगा कि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराए या चंद्रमा से, दोनों ही सूरत में नुकसान पृथ्वी को ही होगा। मेरे दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बारे हर एक छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।